हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ग्लॉसी एंगेजमेंट लुक लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा लुक है और इसे मैंने कैसे अचीव किया है ये मैं बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके भी क्लाइंट की डिमांड ऐसी है तो आप उनको सबसे पहले ये ज़रूर समझा दो कि ग्लॉसी स्किन मेकअप के लिए आपकी स्किन का भी टेक्सचर वैसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और लाइंस वाली, जिस पे फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्किन पे हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब हम करेंगे टोनिंग। तो टोनर अप्लाई करने के बाद हमें 5-7 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा सा आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और केकी पैची और क्रैक ना हो तो आपको स्किन प्रिपरेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। इसके बिना आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग और किसी भी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। देखिए मैंने छोड़ दिया था और अब ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और इसमें मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई करेंगे। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है और मैं इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं और ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज़ और हाइड्रेट दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करें और इसको अच्छे से आप मसाज करें। बहुत हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है और इसको तब तक के लिए मसाज करनी है जब तक ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो मैं इसको देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरे फेस पे फैला दिया है और अब हम इसको ऐसे ही मसाज करते हुए एब्जॉर्ब होने देंगे और फिर इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे भी 4 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपके हर स्टेप के बीच में थोड़ा सा गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तब हम जब चीज़ें अप्लाई करते हैं, मतलब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको अप्लाई करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बाद में दिखता है। आपका जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही रहता है, साथ में आपका जो जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाद में कि मेरा क्रैक हो गया था और बेस जो है पैची दिख रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी और बेस बहुत अच्छा आपका 8 से 10 घंटे तो आराम से चल जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है हाइलाइटिंग प्राइमर और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि ग्लॉसी मेकअप होना चाहिए और उनका गाउन था तो, और बहुत ही प्यारा सा गाउन था इनका। और मेरी जो क्लाइंट थी वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और इनको लुक भी ऐसा चाहिए था, बार्बी डॉल टाइप का। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं उन्हें वैसा ही लुक दे सकूं। तो इसके लिए मैंने देखिए बहुत ही आराम आराम से इनका मेकअप किया था, जबकि इसके पहले भी इनके साथ में कई सारे लोग थे, इनकी फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनका भी मेकअप करने के बाद मैंने लास्ट में इनका किया और इनको मैंने बहुत अच्छे से टाइम देके इनका मेकअप किया था और पूरी कोशिश की थी कि मैं इनकी ड्रेस के साथ में बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकूं। और आपको बताऊं, बहुत बाद में इनकी फैमिली ने, इन्होंने सब ने बहुत तारीफ़ की और इनका मेकअप लुक सबको बहुत पसंद आया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल कर कर के भी बताया कि ये वाला लुक बहुत प्यारा आया था। तो देखिए उसके बाद क्योंकि इनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, ना के बराबर थी, तो ऐसी स्किन पे मेकअप करना ना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल फ्लॉलेस था। थोड़ा सा अनइवन स्किन थी, वो भी केवल आईज़ के पास और माउथ एरिया पे, तो थोड़ा सा तो खैर किसी के भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन
तो शायद ही बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनकी स्किन होती होगी, तो मैंने उसे कलर करेक्शन से करेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने उनकी स्किन से जस्ट मैच का ही कंसीलर लिया था और उसी से करेक्शन किया था। और ये इनसाइड का HD कंसीलर था। और देखिए मैंने इसको ब्रश से अप्लाई किया है और अब आप देख रहे हैं पूरी स्किन इवन दिख रही है। और इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ में ब्लेंड किया। और क्योंकि जब हम बहुत सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करते हैं, मतलब हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, बड़े हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको ब्लेंड किया। और अब आप देख रहे हैं कि जो हमने हाइलाइटिंग प्राइमर लगाया था उसका भी इफ़ेक्ट हमारे बेस पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रही है। अभी तो मैंने केवल कलर करेक्शन ही किया है, उसके साथ ही मैं फिर भी आप देखो कितनी नीट एंड क्लीन स्किन लग रही है। कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है इनके फेस पे है ही नहीं। और इतना इवन बेस जो है अभी से निकल के आ रहा है और लास्ट तक इनका आते आते बहुत अच्छा लुक आया था। और यहाँ पे फाउंडेशन अब मैं यूज़ करूँगी और ये प्रो फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का। और ये थोड़ा सा थिक होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि आप मैंने वन टोन इनकी स्किन टोन से वन टोन फेयर शेड लिया है और इसको मैंने लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। तो यहाँ पे हम इसको पूरे फेस पे एक साथ में अप्लाई नहीं करेंगे, हाफ फेस पे मैंने अप्लाई किया है ब्रश से। और ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, मैंने फ्लैट ब्रश लिया था। और उसके बाद हम इसको पहले ही जहाँ पे हमने लगा लिया है फाउंडेशन, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसे भी आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे कान और गले का हिस्सा छोड़ देते हैं, तो ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अच्छे से ही लगाना है और सारे पार्ट्स को आपको कवर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से और टाइम लेके मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बेस अच्छे से बनाएंगे तो आपका जो ऑल ओवर मेकअप होगा वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर काम बिगड़ जाते हैं, तो हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना है और इसे टाइम लेके आपको करना है। और मेरी क्लाइंट को भी कोई बहुत जल्दी नहीं थी, उन्होंने कहा आप मेरा मेकअप अच्छे से करिए, टाइम लेके करिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है और थोड़ा सा सब लोग वेट कर लेंगे। तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होके काम कर रही थी। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम किए, क्योंकि पहले मेरे पास 4-5 पार्टी मेकअप थे जो इन्हीं की फैमिली से ही थे। तो उन लोगों को करने के बाद इन्होंने कहा आप मेरा आराम से करिएगा। और एक चीज़ ये मेरे साथ में काम भी करती हैं, तो यहाँ पे हम लोग भी बहुत ही अच्छे से काम तो करना ही था। अरे काम तो खैर हम लोग सभी का बहुत अच्छे से ही करते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब खुश होके जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में उनके जो वो हमें अच्छे अच्छे से कमेंट देते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा देखनी। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, पर ऐसा है नहीं। अभी तो ये आपको लग रहा होगा। और अब देखिए ये पूरा इनका फाउंडेशन भी मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और नेक पे भी मैंने वही सेम फाउंडेशन यूज़ किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेक पे अलग से कोई अगला फाउंडेशन यूज़ कर देते हैं, पर मैं ऐसा करती नहीं हूँ। और मैंने नेक पे भी वही फाउंडेशन यूज़ किया है, क्योंकि जब हम ज्वेलरी वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे भी फाउंडेशन अच्छा ही होना चाहिए, जिससे वो निकले नहीं, और सेट भी अच्छे से ही करना चाहिए। और अब हम करेंगे कॉन्टूर। तो कॉन्टूर के लिए मैंने थोड़ा सा, मेरी क्लाइंट का फेस जो है वो थोड़ा हल्का सा फ्लैट दिख रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, उभरे हुए दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे
कॉन्टूर किया है और इनके चिक्स को मुझे थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना था। और ऑल ओवर तो बहुत प्यारी है मेरी जो क्लाइंट हैं। नोज़ हल्की सी मोटी है, आगे की नोज़ आप देख रहे हो थोड़ा सा हैवी है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को करेक्ट करना है। तो इसके लिए हम कॉन्टूर करते हैं फेस पे। जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हम इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तब हम वहाँ पे कॉन्टूर करते हैं। ब्लशर मैं रिकोड का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 कलर मिला के और फिर ये वाला कलर बनाया है, पिंक और थोड़ा सा ऑरेंज, दोनों को मिला के फिर मैंने ये बनाया है। और इसको देखिए डायरेक्ट जो क्रीम ब्लशर होते हैं उन्हें डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं पहले इसको अपने हैंड ऑफ बैग पे निकालती हूँ और मिक्स करती हूँ अच्छे से, उसको ब्लेंड कर देती हूँ और उसके बाद हम इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने वही ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिससे मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया था। तो इससे बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट आता है। और अगर कहीं आपके ज़्यादा हो जाता है, आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो आप जब फाउंडेशन वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे तो ये एकदम नेचुरल इफ़ेक्ट के साथ में ही आएगा। और उसके बाद मैंने एक साइड में ब्लेंड करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पहले हाइलाइटर भी साथ में, और हाइलाइटिंग के लिए जो कंसीलर मैं यूज़ करूँगी उसे भी मैं साथ साथ में ही अप्लाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ में ब्लेंड करूँगी। इससे टाइम भी बचता है और जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट आता है। और आजकल मोस्टली लोग इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं और साथ ही में तीनों चीज़ें, मतलब कॉन्टूर और हाइलाइटर और उसके साथ में ही ब्लशर, तीनों को एक साथ अप्लाई करने के बाद ही इसको ब्लेंड करते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही नेचुरल होता है और बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट देता है। बिल्कुल अलग अलग से, कुछ भी अलग सा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और हम इसको नोज़ के साथ में मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है यूज़ चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कितना साफ आया है। और ब्लशर की भी रखा था, बस एक ऐसा टच दिया था जो मतलब बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट दे कि हाँ सचमुच में ब्लशर और जो इनकी स्किन है वो ब्लश कर रही है, ऐसा इफ़ेक्ट मुझे देना था। और अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम आई बेस कंप्लीट करेंगे। और उसके पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे से सारे बेस को सेट कर लिया था। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आई बेस बनाऊँगी और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो पाउडर लॉकिंग के लिए मैंने रिकोड का ही लूज़ पाउडर लिया है। ये मैंने वाइट वाला लूज़ पाउडर लिया है क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद ये इसका अपना कोई कलर नहीं होता है, तो ये ज़्यादा
तो यहाँ पे अच्छे से सेट करने के लिए लूज़ पाउडर मैंने लिया है। कॉम्पैक्ट मैं आज नहीं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करूँगी लेकिन बाद में थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी। अभी मैं लूज़ पाउडर से ही इसको अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि जब भी हम हैवी बेस बनाते हैं, थोड़ी से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें लूज़ पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि ये सर्दियों में कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कब यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी हम बहुत ही लाइट सा बेस बनाते हैं, जैसे हमने केवल कंसीलर से ही बेस बनाया है और बहुत ही कम लिक्विड प्रोडक्ट लगाए हैं, क्वांटिटी उनकी कम है, तो हम वहाँ पे कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे तो वो इजीली सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्राइड का काम कर रहे हैं, ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लूज़ पाउडर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो, हमें हमेशा लूज़ पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। इससे जो आपका बेस बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्रैक भी नहीं होगा और किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम से कम नहीं तो ये 8 से 10 घंटे तो आराम से आपका चल जाएगा। और अगर आप की विदाई हो रही है तो रोने वोने के टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, 19-20 हो जाए, वरना फिर ये बिल्कुल अच्छा सा रहता है। जब आप इसको खुद रिमूव करेंगे तभी ये रिमूव होगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मैम मेरा जो बेस था वो मेरा मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और मैं ससुराल तक चली गई और मेरा मेकअप बिल्कुल एज़ इट इज़ ही रहा। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी बेस बहुत अच्छा सा बनेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप काम करते हैं। और मैंने यहाँ टू फेस का और ब्लश ब्यूटी 2 तरीके के मैंने ब्लशर जो है पाउडर ब्लशर यूज़ किए थे मिक्स करके। और उसके बाद यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। तो हाइलाइटर मैंने हुडा केयर का लिया है, बहुत अच्छा सा हाइलाइटर है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में इससे अच्छा हाइलाइटर मुझे लगता है शायद मेरे पास तो नहीं है। और किसी के पास हो तो मैं वो कंपेयर नहीं करती किसी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना नेचुरल सा शाइन आ रहा है फेस पे। और इसका पिगमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत हल्का हल्का सा ब्रश में ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और बहुत ज़्यादा होने का मतलब बिल्कुल फेस जो है वो चंकी सा दिखने लगता है, तो मुझे वैसा लुक बिल्कुल नहीं देना था। और अगर आपके फॉरहेड पे साइड में थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा है तो आप साइड में हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आपको कहीं थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंट चाहिए तो आप उसे फिंगर टिप से वहाँ पे यूज़ करिए, बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए मैंने नोज़ ब्रिज पे और नोज़ टिप पे दोनों पे इसे फिंगर से अप्लाई किया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा हाइलाइटेड हिस्सा चाहिए था। और अब हम करते हैं अपना आई मेकअप। तो यहाँ पे मैंने क्रीज एरिया पे ब्राउन कलर का शेड लिया है, वही मैं आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और आउटर कॉर्नर हम सबसे पहले करेंगे, इनर कॉर्नर मैं छोड़ दूँगी। और क्योंकि अभी मैं उधर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और ब्राउन के साथ में मैंने थोड़ा सा ना ब्लैक कलर को भी मिक्स किया है। और ब्लैक कलर के साथ में थोड़ा सा ब्राउन से ही मैंने क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड किया। बहुत ऊपर तक लेकर नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको नीचे ही रखना है, वरना क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे ना तो वो अपने आप ही ऊपर की साइड पहुंच जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करते हुए आउटर कॉर्नर कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और ये फॉरएवर 52 का जेल आईलाइनर है और इसको मैंने ब्लेंड करते हुए इसको अप्लाई किया है।
और इसी से और इसके इसको एक और चीज़ मैंने देखिए यहाँ पे मैंने बैक साइड से यानी आउटर कॉर्नर से लेकर फिर मैं इनर कॉर्नर की साइड आ रही हूँ, क्योंकि इनर कॉर्नर पे हमें बहुत ही लाइट रखना है और थोड़ा बैक जो हमारा मतलब आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा हैवी देना है। तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मतलब ऊपर की साइड में मर्ज करते हुए ब्लेंड करेंगे। और आउटर कॉर्नर पे हमें एक पतली लाइन की तरह ही ब्लेंड करना है, तो हल्का सा। और अब आप देख रहे हो कितना नेचुरल सा आई मेकअप आ रहा है। और जो हमारी क्रीज एरिया है वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन के साथ में क्रीज बनाएंगे, सेम कलर से ही, बस थोड़ा सा इसको डार्क करना है, ब्रश को घुमा देना है 2-4 बार और ये एक हल्की सी लाइन क्रिएट हो जाएगी। और इसे हमें आउटर कॉर्नर की साइड ही ब्लेंड कर देना है। और इसे लेकर देखिए, ब्रश को लेकर मैं केवल आई बॉल तक ही आ रही हूँ। इनर कॉर्नर को अभी भी हमने बहुत ही लाइट शेड के साथ में ही छोड़ रखा है। और अब यहाँ पे मैंने गोल्डन और सिल्वर दोनों को मिक्स करके एक शेड बनाया है। और इसको हम जो आई बॉल है उस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छा सा सिमर आता है, मतलब लुक आता है जब हम इन दोनों को मिक्स करके एक कलर बनाते हैं। तो वो थोड़ा सा, ना तो वो गोल्डन बहुत दिखता है और ना ही वो सिल्वर दिखता है, दोनों का मिक्सअप होता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अब आप देख रहे हो कितना प्यारा सा लुक आया है। और मेरी क्लाइंट ने आई मेकअप के लिए तो मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया था कि उन्हें कैसा आई मेकअप चाहिए, बस उन्होंने इतना बहुत ही लाइट और सॉफ्ट सा आई मेकअप चाहिए, तो मैंने वही क्रिएट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश लिया है, लोअर लेस पे मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो ही अप्लाई किया है। देखिए, इसको हम हल्के हल्के से ब्लेंड करते जाएंगे। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मुझे इसे बाहर की तरफ को मर्ज करते हुए ब्लेंड करना है और इनर कॉर्नर पे बस हल्का हल्का सा टच देना है। और मेरी जो क्लाइंट हैं इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, तो मुझे उनकी आंखों के अकॉर्डिंग ही इसको करना था। ये देखिए, और उसके साथ में अब मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मोटा यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है इसके लिए, जिससे मैं इससे पतला पतला सा इसको अप्लाई करूँ और फिर उसके बाद इसको हम हल्के से ब्लेंड कर देंगे, जिससे ब्राउन के साथ में मिक्स होते हुए और अच्छा सा इफ़ेक्ट दे। और ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेंगे, जिससे जो हमारा आई मेकअप होता है वो उभर के आता है और ब्राउज का जो शेप है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। इनर कॉर्नर पे हम हाईलाइट करेंगे इसको, और ऊपर की साइड हम ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे, केवल इनर का जो कॉर्नर है हम वहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो मुझे आईलाइनर लगाना है वो मुझे सामने की साइड से बहुत ही अच्छा सा वो करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाला कॉम्ब लिया है, ये मोस्टली ब्रशेस के साथ में होता है, नहीं है तो आप स्पूली भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्राउज को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आए, आपकी आईब्रोज़ की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आए। और यहाँ पे मैंने जेल पहले अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ब्राउन कलर का जेल मैं अप्लाई करूँगी। पहले तो मैं हल्का सा जेल अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं पाउडर से सेट करती हूँ आईब्रोज़ को। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको लगा लिया है। रफली हम इसको सेट करेंगे, जो जेल है उसे हम रफली अप्लाई करेंगे, जिससे जो हमारी ब्राउज हैं वो बिल्कुल नेचुरल सी दिखेंगी।
कई बार मैं खुद ही कैमरे के सामने ही आ जाती हूँ, करते करते ये ध्यान ही नहीं रहता है कि बिल्कुल मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ। और उसके बाद हम थोड़ा सा पाउडर से सेट करने के बाद स्पूली लेके इसको मर्ज कर देंगे, अच्छे से मर्ज करेंगे जिससे सारे जो ब्राउज़ के हेयर हैं वो इक्वली मर्ज हो जाएं और हमारी जो ब्राउज़ हैं वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन होके आएँ। और डार्क बिल्कुल नहीं करना है, ब्लैक कलर तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना होता है जब भी हम बहुत ही नेचुरल सा लुक देते हैं तब। और यहाँ पे हम आउटर कॉर्नर से लेके फिर इनर की साइड में आईलाइनर अप्लाई करेंगे। रिकोड का आईलाइनर है, बहुत अच्छा आईलाइनर है, बहुत वाटरप्रूफ भी है बिल्कुल और स्मज प्रूफ है। 10 से 12 घंटे तो ये, अगर आप आँखों को मतलब रगड़ते नहीं हैं तो ये लगा रहता है आपका, बिल्कुल निकलता नहीं है। कोई भी चीज़ है, आप कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसे रगड़ दोगे तो कोई कितनी भी अच्छी चीज़ है वो निकल ही जाएगी। लेकिन ख़राब जानबूझ के नहीं करते हो तो वो अच्छा टाइम देती हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो टाइम आपको बहुत अच्छा सा देती ही देती हैं। ओह, ये मेरी क्लाइंट जो है ना, इनको काजल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने काजल पेंसिल उठाई ये कैसे रिएक्ट करी थी। इनको काजल बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे अपर लेस लाइन पे इसको यूज़ करना ही करना था, थोड़ा सा हैवी लुक देना था। और लाइनर मैंने बहुत पतला सा लगाया है, एकदम नेचुरल